हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी यूपीएस स्कीम लॉन्च की गई है वो किन किन एम्प्लॉय पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी और किन किन पे इनडायरेक्टली बाद में इम्प्लीमेंट की जाएगी। जैसे मेनली बैंक एम्प्लॉय के लिए कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये एक आर्टिकल है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है। बेसिकली जो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो पार्टी है भाजपा, मतलब एनडीए की सरकार है, उन्होंने यू टर्न लिया है पेंशन स्कीम को लेके। यूपीएस इसीलिए लाया है। तो यहाँ पे वो कंडेम कर रही हैं कि वो बोल रही हैं कि मतलब हम मतलब यू टर्न वाली पार्टी नहीं है, हम अपने से ओपीएस नहीं लाए, हमने अपने से अलग एक स्कीम चेंज करके लाए हैं, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसी को लेकर उन्होंने बोला है। और बाकी न्यू पैकेज में आप देख चुके हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या अलग है ओल्ड पेंशन स्कीम में, यूपीएस में और बाकी स्कीम में। मैम बेसिकली बात करना है मुझे नो सपोर्ट टू स्टेट। जो इन्होंने बोला है कि स्टेट में 90 लाख एम्प्लॉय को इम्पेक्ट करेगा। तो अब ये भी इन्होंने स्टेट पर छोड़ दिया है, कोई फोर्स नहीं है कि स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो लागू करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी 2004 से लेके 24 तक का है, जो भी लोड पड़ेगा स्टेट पे पड़ेगा, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, इट वाज क्लैरिफाइड दैट द यूपीएस इज नॉट अप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय ऑफ दोज ऑफ सेंट्रल और स्टेट रन बैंक और आर्म फोर्स हु विल कंटिन्यू अंडर ओल्ड स्कीम। मतलब ये बोल रहे हैं इसमें कि इसको गलत वो किया गया है, इंटरप्रिटेशन गलत है कि अब ये ऐसा कभी होता ही नहीं कि अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ें लॉन्च की है तो डायरेक्टली बैंक पे इम्पैक्ट करेगी। अगर आप पुरानी पेंशन ही देख लो, जो एनपीएस लाया गया था, एनपीएस लाया गया था 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 में गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय थे वहाँ से पेंशन हटा के एनपीएस लागू कर दी गई थी। बट अगर आप बैंक में देखोगे तो बैंक में जो पेंशन लागू की गई है वो सेटलमेंट के हिसाब से लागू होती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यू पेंशन स्कीम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया ज्वाइनिंग बैंक ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2010। मतलब 2010 तक पेंशन मिलती थी बैंक एम्प्लॉय को, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आ, अप्रैल 1 जनवरी 2004 में बंद कर दी गई थी। तो चूंकि बैंक में भी जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पे इम्पेक्ट नहीं करती। वहाँ पे जो सेटलमेंट होता है, बायपार्टा सेटलमेंट और जॉइंट नोट होता है, उसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। तो डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो वो बैंक पे डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं करेगा जब तक नेट सेटलमेंट नहीं होगा। चूँकि अभी सेटलमेंट हुआ है 2022 वाला, 2024 में फाइनल हुआ है, तो अभी कोई भी चीज़ें चेंज होंगी ही नहीं, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी ले आए। तो अब जो भी चेंजेस होगा 2027 में होगा। तो अगर यूपीएस लॉन्च होना है या यूपीएस अगर चाहेगी, यूनियन या लोग सपोर्ट करेंगे यूपीएस के लिए, तो बैंक में भी वो 2027 में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे कि पेंशन जब हटाई गई थी गवर्नमेंट ने, तो डायरेक्टली नहीं हटी थी। जब बायपार्टा सेटलमेंट साइन हुआ उसके बाद ही उसको लागू किया गया। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो बायपार्टा सेटलमेंट में बनते हैं, वही फॉलो होते हैं 5 साल तक। अब जो भी चेंजेस होगा वो 5 साल बाद होगा। तो अगर न्यू पेंशन स्कीम की जगह पे यूपीएस भी लाना होगा तो वो 2027 में ही इम्प्लीमेंट होगी। तो बस यही क्लैरिफिकेशन करना है कि जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि बैंक में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो बैंक में कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती है, वो सेटलमेंट के थ्रू ही होती है, जो बायपार्टा सेटलमेंट होता है। और डायरेक्ट गवर्नमेंट कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, ना करती है बैंक में, तो बाद में ही होता है। तो अगर जब भी अगर लागू होना होगा यूपीएस तो 2027 में ही लागू होगा, वो भी यूनियन की डिमांड पे। थैंक यू दोस्तों।